कि सारी इंसानी औरतें, तवज्जो, सिर्फ हया की, सारी इंसानी औरतें महीने में कुछ दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। कुछ उनको ऐसी तकलीफ आती है कुदरत की तरफ से कि नमाज माफ हो जाती है, रोजे की कज़ा करनी होती है रमजान शरीफ के, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती है, उन दिनों उनको नापाक कहते हैं। तवज्जो है? नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन बात मैं कह रहा हूं बहुत तकद्दुस के साथ, सदफ के अंदर ही मोती होता है, केले के छिलके में मोती नहीं पैदा होते, धतूरे के पौधे में गुलाब नहीं खिलते। औरतें किसकी भी औरत हो, मौलाना की हो, पीर साहब की हो, मुहद्दिस साहब की हो, खतीब साहब की हो, अदीब साहब की हो, किसी की अम्मी हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, कुछ दिन वो नापाक जरूर कहलाती है, कुछ दिन वो नापाक जरूर कहलाती है। लेकिन रसूलुल्लाह ने जिसको अपने जिस्म का हिस्सा कहा वो कभी नापाक नहीं हुई। तवज्जो करें, बस इतना ही इशारा दे के गुजरना। लेकिन जब और लड़की नाबालिग होती है तो माँ नहीं बन पाती, और 55 साल के ऊपर जाती है तो भी माँ नहीं बन पाती। क्योंकि जब तक वो खून जिसका मुतालबा बच्चे की विलादत के लिए किया जाता है उसके पास होता ही नहीं। ठीक, वैसे इशारा दे रहा हूँ तकद्दुस के साथ। घर में हमारी माएँ बहनें, बच्चियाँ, बेटियाँ सब सुन रही है, सिर्फ हया के पर्दे में बहुत अहम फलसफा समझाना है। तो बच्ची है वो खून नहीं, बूढ़ी हो गई वो खून नहीं, इसलिए वो माँ नहीं बन सकती। माँ बनने के लिए वो खून चाहिए जिसको लोग नापाकी कहते हैं। क्यों? इसलिए कि माँ के पेट का वही खून जो नापाक होता है, बच्चा उसी से बनता है। किससे बना? माँ के नापाक खून से। इसलिए जरा औकात में रहा करें लोग रहा करें औकात भी, क्योंकि बने किससे हैं? नापाक खून से। नापाक खून में नापाक नुत्फा मिलता है तो इंसान बनता है। तो माँ नूर, बाप भी नूर, क्योंकि माँ नापाक नहीं होती तो बाप भी नापाक। गुस्ले जनाबत फर्ज होता है, नापाक नहीं कह सकते। क्यों? जो नापाक हो वो हुसैनी मस्जिद में अगर आए तो यासीन बापू पीट के ना निकाल दे, और मेरे जैसा अगर नरम सैयद हो तो कम से कम कांदी सहला के कहूं कि मेरे लाल ना आया कर नापाकी में मस्जिद है। यही बात है ना? सही। जब हुसैनी मस्जिद में जिसको सैयद ने बनाया उसमें कोई नापाक जनाबती आ नहीं सकता, तो जो रसूलुल्लाह ने हाथों से बनाया, नहीं समझे अहमदाबाद वालों ना? ये बात मैं खानकाह में पढ़ता तो इंशाअल्लाह बाजार में सोने वालों की रूह मचलती, क्योंकि मैं बात क्या कर गया। मैं बात क्या कर गया। लोग मेरे बारे में जो चाहे बात करें, लेकिन वल्लाह मैं अपनी आखिरत के फायदे की बात कर गया। सुनो, सैयद की बनाई हुई मस्जिद में जनाबती नापाक नहीं आ सकता। आया तो निकाला जाएगा, गुस्से वाला सैयद मार के निकालेगा, नरम सैयद समझा के निकालेगा, मगर निकालेंगे दोनों। क्यों? क्योंकि जो नापाक हो वो किसी मस्जिद में आ नहीं सकता, सैयद जिसे बनाए उसमें नहीं आ सकता, तो जिसको सैयदुल अंबिया बनाए उसमें कैसे आ सकता है? तो आओ हुसैन का तकाबुल इससे उससे करने वालों, अरे गहरे नत्तू खैरों से मेरे हुसैन का तकाबुल करने वालों, आका ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस बताने का जिम्मेदार हो। मस्जिद नबवी में जिन जिन के दरवाजे खुलते हैं सबके दरवाजे बंद कर दिए जाए। अब मस्जिद नबवी में दो ही दरवाजे खुलेंगे, या तो नबी का दरवाजा या तो अली का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हालत जनाबत में या रसूलुल्लाह मस्जिद में आ सकते हैं या अली मस्जिद में आ
तो पता चला, या तो ये कह दो कि नापाक मस्जिद में आ गया, या तो ये कह दो कि कोई जनाबत से होने के बाद भी। देखो तो सही, जिनके लिए आए ततहीर नाज़िल, तो ऐसा बाबा, ऐसी अम्मी जो मस्जिद नबवी में जनाबत में भी जा सके, ऐसा बाबा, और जिसको कभी नापाकी ना छुए, ऐसी अम्मी। जब दोनों मोहब्बतों से मिलते हैं और उस पर सैयदुल अंबिया खातिमुन नबी जीन का फैजान करम छमा छम बरसता है, खून खैर और रसूल से जिनका खमीर तैयार होता है, तो फिर दीन बचाने वाला कोई आता है। अब सवाल ये, मौलवी जी आपने कह तो दिया फलसफा कि अम्मी को नापाकी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। का साइंस तो कह रही है कि जो वहां नापाकी ना हो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। हमने कहा बिल्कुल साइंस कह रही है, साइंस के बदलते रहते हैं अंदाज। तो कहा जब वो खून वहां था नहीं तो ये शहजादे और शहजादियां कैसे पैदा हुई? खून होना चाहिए तब पैदाइश होगी, वरना नहीं होगी, है ना यही बात। लेकिन बेकार बात नहीं करता, लेकिन सिर्फ इशारा करता हूं ताकि जो इधर उधर छुप करके बैठ के सुनते उनको पता चले। वो नापाक खून ना होना, वो नापाक खून ना हो, लोग डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं कि वो चाहिए, जब तक वो आएगा नहीं तब तक औलाद आए। लेकिन वो नापाक खून तो वहां था नहीं, वो नापाकी तो वहां थी नहीं, वो तो पाक थी, फिर आए बच्चे कैसे? तो जब सब लोग चुप होते हैं तो 14वीं सदी का मुजद्दिद बोलता है, और वो मुजद्दिद बेदलील नहीं बोलता। कैसे बोलता है? लोगों तुम कहते हो जब नापाकी थी नहीं, नापाक खून था नहीं, तो बच्चे आए कैसे? तो कहा बिल्कुल नहीं थी, हमारा अकीदा नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। नबी ने कह दिया तो नहीं थी, आए ततहीर नाज़िल हुई तो नहीं थी। तो कहा फिर आए कैसे? तो कहा तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। अब ये पूरा रिश्ता कैसे तरतीब पाता है? तो इमाम अहले सुन्नत उसको कहते हैं, मैं समझाऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूं। सिर्फ आज सैयदा की तवज्जो के लिए शेर हम भी पढ़े, आप भी पढ़े, सब मिल के पढ़े। ये नूर वाले रिश्ते कैसे तरतीब पाए? घराना जब नूर वाला होता है, माँ बाप नूर वाले होते हैं, तो औलाद भी नूर वाले होते हैं, वरना तेली तंबोली और फिर बेटा सैयद अली नहीं होता। अल्लाह अकबर, ये बात होती है नूर 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 तब नूर। अब आइए इमाम अहले सुन्नत वो फलसफा नूर कैसे बयान करते, सब लोग मिलकर के शामिल हो, मेरे साथ पढ़े। तन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिनों भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे।